DID TV presents DID TV की खास पेशकश। गीतिका शर्मा के मामले में लगभग 40 मिनट पुलिस कमिश्नर के साथ बातचीत हुई है और कुल मिलाकर के ये आश्वस्त किया गया डेलीगेशन को कि जल्द से जल्द कांडा को गिरफ्तार किया जाएगा। और पुलिस कमिश्नर ने ये भी एश्योर किया है कि उन्होंने इतने सबूत जुटा लिए हैं और इतने फैक्ट्स उनके पास हो गए हैं कि अब उसके बाद हम नहीं समझते कि उनको किसी भी प्रकार का रिलीफ कहीं से मिलेगा। और जो कोर्ट में इन एंटिसिपेशन बेल के लिए जो अप्लाई किया हुआ है हाई कोर्ट में, वहाँ भी पुलिस ने एश्योर किया है कमिश्नर ने कि हम पूरे मैटर को बहुत ज़ोरदार तरीके से हाई कोर्ट के सामने रखेंगे। और हमें इस बात का उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द आप देखेंगे कांडा जो है वो पुलिस की हिरासत में। 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण। हमने इस बात में अपनी नाराजगी जाहिर की कि 10 दिन होने के बाद भी आज वो खुलेआम गायब है और पुलिस उस लड़की के साथ न्याय नहीं कर पाई है जिसने सुसाइड किया है। और हमने अपना कंसर्न शो किया कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में जनता की भावनाओं के अनुरूप ये चाहती है कि पुलिस के बारे में जो भावना बनी है कि पुलिस ने जानबूझ करके इस मामले में ढिलाई बरती है, वो लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि पुलिस जो है इस मामले में सीरियस है और चिंता कर रही है। उन्होंने इस बात को माना कि जो देरी का कारण है उसका कारण ये कहा, उन्होंने जो बताया कि हमने उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जो हमें करनी थी उसके लिए हमें थोड़ा समय चाहिए था। लेकिन हमारा ये कहना था कि गिरफ्तारी जो है वो तुरंत होनी चाहिए थी और चूँकि गिरफ्तारी तुरंत नहीं हुई, इससे जो कल्प्रिट है उसको सबूत मिटाने का और अपनी पावर के बल पर, ताकत के बल पर, पॉलिटिशियन की हैसियत से और एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होने के कारण या बिजनेसमैन होने के कारण उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है मनी और पावर का, तो वो इस बात से सहमत नहीं थे। और लेकिन हमने अपनी नाराज़गी ज़रूर जाहिर की है कि एक ताकतवर व्यक्ति जो है एक आम व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हो पाया और एक ताकतवर व्यक्ति ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने को कानून से दूर रखने में वो सफल हुआ। मानव एक, जाति दो, स्त्री पुरुष, वर्ग दो, अमीर गरीब, व्यवस्था यानी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दैनिक इंडिया दर्पण की सोच शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना। वैचारिक धरातल पर एक संदेश, जब मानव शिक्षित हो जाएगा तो वह स्वयं संगठित होकर मानव में दानवीय प्रवृत्ति को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करेगा। गुप्ता जी, क्योंकि वो हरियाणा सरकार में मंत्री रहे थे, MOS जोन थे, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि जो हरियाणा सरकार है या कांग्रेस सरकार है उसकी तरफ से कोई संरक्षण मिल रहा है इस तरह की कोई? देखिए, हमने अपनी संशय साफ रूप से प्रकट की है कि राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण और पॉलिटिकल बैकिंग, क्योंकि हरियाणा सरकार ने भी सिर्फ इस्तीफा लेकर के एक रस्म अदायगी कर दी, उसके बाद पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर उसी सरकार का गृह राज्य मंत्री जो सरकार जिस पार्टी की सत्ता में है और वो उस सरकार के साथ वर्षों से काम करता रहा और जिस तरह का एटीट्यूड और सिचुएशन सामने आई है उससे तो साफ जाहिर है कि हरियाणा में जो सरकार चल रही है वो गुंडई के साथ चल रही है। देश व प्रांतों की खोज परख समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। और आम आदमी को कैसे न्याय मिलेगा जब मंत्री ही खुद आम आदमी का शोषण करने के लिए तत्परता से सामने है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है। यानी कि अगर हुड्डा जी ये कहते हैं कि इस्तीफा हो गया तो काम पूरा हो गया,
और उसके अलावा कोई कार्रवाई अभी तक एक स्टेप भी हमारे सामने नहीं आया है। जब हम ये कहें कि हरियाणा की सरकार ने कोई कदम उठाया जिससे ये जनता को ये विश्वास हो कि सरकार उस अभियुक्त के साथ नहीं है जो इस पूरे मामले में मुख्य अभियुक्त है।